रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। नीली हवाएं पेड़ों की टहनियों को हिलाकर किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। गांव के अंत में पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। कहते हैं इस हवेली में बरसों पहले एक छोटी सी बच्ची ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी और तब से वहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कहानी की शुरुआत पूजा नामक एक शोधकर्ता थी और रहस्यमय घटनाओं की पड़ताल करना उनका शौक था। गांव वालों ने उन्हें हवेली में जाने से मना किया था, पर उनकी जिज्ञासा उन्हें वहां तक खींच लाई। पूजा ने जब पहली बार उस हवेली में कदम रखा तो उसे लगा मानो किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो। चारों ओर धूल जमी थी, पर एक कोने में एक छोटी पुरानी गुड़िया बैठी हुई थी। उसकी आंखों में जैसे कोई अजीब सी चमक थी। पूजा ने गुड़िया को देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि गुड़िया मुस्कुरा रही है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को साहस दिखाया और आगे बढ़ी। पूजा हवेली में घूम रही थी और उसे हर ओर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। जब उसने ध्यान से सुना तो वह समझ नहीं पाई कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अचानक उसके कदम एक कमरे में जाकर थम से गए। कमरे के बीच में वही विचित्र गुड़िया बैठी हुई थी, जबकि उसने उसे दरवाजे के पास छोड़ा था। पूजा ने अपने मन को समझाया कि शायद यह मेरा भ्रम होगा और आगे बढ़ गई। लेकिन अचानक से वह आवाज़ और तेज हो गई, मानो किसी ने उसके कानों में चिल्लाकर कहा हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पूजा ने जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने पलटकर देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। वही गुड़िया अब जमीन पर नहीं बल्कि उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। पूजा का गला सूखने लगा और वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने चिल्लाने की कोशिश की, गुड़िया ने अचानक हंसना शुरू कर दिया और उसकी हंसी हवेली में गूंजने लगी। पूजा ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और भागने का प्रयास किया। वह सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ी, पर हर कोने पर उसे गुड़िया की छाया दिखाई दे रही थी। वह जिस भी कमरे में जाती, गुड़िया वहां पहले से मौजूद होती। आखिरकार वह एक कमरे में पहुंची जहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर खून से मुझे बाहर निकालो लिखा हुआ था। पूजा ने हिम्मत करके उस संदूक को खोला तो उसमें एक छोटी सी सफ़ेद चोली और खिलौने मिले जो खून में सने हुए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि गुड़िया में उस मरी हुई बच्ची की आत्मा है जो किसी कारण से बंधी हुई थी। पूजा ने उस गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए उसे आग में फेंकने की कोशिश की। जैसे ही उसने गुड़िया को आग में फेंका, पूरी हवेली में आग की लपटें फैल गईं और वह कमरा एक भयानक चीख से गूंज उठा। जब उसने देखा कि वह गुड़िया अब भी आग में नहीं जली बल्कि उसके हाथ में ही थी, हंस रही थी, पूजा का चेहरा पसीने से भीग गया और उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अगले दिन सुबह गांव वालों को हवेली के पास पूजा की वही चीख सुनाई दी। पूजा का वहाँ कोई निशान नहीं मिला, पर वो गुड़िया अब भी वहाँ बैठी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। अब भी उस हवेली के पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति कहता है कि वहाँ से किसी लड़की की हंसी और चीखें सुनाई देती है। पूजा के लापता होने के कुछ दिन बाद उसकी सहेली साक्षी को उसकी चिंता सताने लगी। जब पूजा की कोई खबर नहीं मिली तो साक्षी ने खुद उसकी खोज करने का निश्चय किया। साक्षी ने गांव के लोगों से उस हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसी रात अंधेरा होते ही हवेली में जाने का साहस जुटाया।
साक्षी के कदमों में भय था, लेकिन अपने दोस्त को ढूंढने की लगन ने उसे आगे बढ़ाया। जैसे ही साक्षी ने हवेली के भीतर कदम रखा, उसे एक भयानक ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के भीतर का अंधेरा ऐसा था जैसे वह दिन के उजाले को भी निगल सकता है। उसके हर कदम के साथ हवेली की पुरानी लकड़ी की फर्श से चरमराहट की आवाज आने लगी। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि दीवारों पर धूल की परतें और जाले थे, मानो वहां बरसों से कोई न आया हो। तभी उसे एक कोने में पूजा का फोन पड़ा दिखा। साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। साक्षी ने फोन उठाया ही था कि अचानक से वही गुड़िया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस गुड़िया की आंखें इस बार और भी खून जैसी लाल हो गई थी। उसने साक्षी को देखकर अजीब हंसी हंसना शुरू किया, जैसे उसकी खिलखिलाहट में हजारों चीखों का दर्द छुपा हो। साक्षी ने साहस बटोरकर पूछा, तुम कौन हो? पूजा कहाँ है? गुड़िया ने अपनी आंखें तीखी हंसी बंद करके और धीमी भयानक आवाज में कहा, पूजा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम मुझे यहाँ से आजाद कर सकती हो। साक्षी का कलेजा कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम्हें कैसे आजाद करूं? गुड़िया ने साक्षी को हवेली के तहखाने में जाने का संकेत दिया। साक्षी ने देखा कि तहखाने का दरवाजा बहुत पुराना और भारी था, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और चारों ओर एक सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। तहखाने के बीचों बीच एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी, जो दिखने में बहुत पुरानी थी। अलमारी के दरवाजे पर भी खून से लिखा था, मुझे आज़ाद करो। साक्षी ने डरते डरते अलमारी खोली। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अलमारी के अंदर एक भयानक अधूरी आत्मा बाहर निकली। वह आत्मा उस बच्ची की ही थी जिसकी गुड़िया में आत्मा बंधी हुई थी। आत्मा ने चीखते हुए कहा, मुझे मेरी माँ से मिलने दो, मुझे इस दर्द से आजाद करो। साक्षी ने अपने भय पर काबू पाने की कोशिश की और आत्मा से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारा दर्द कैसे खत्म हो सकता है। आत्मा ने साक्षी को बताया, मैं यह चाहती हूँ कि तुम हवेली में आग लगा दो, ताकि मेरी आत्मा भी इस दुनिया से मुक्त हो सके। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर हवेली में आग लगाने की कोशिश की। उसने हर कोने में केरोसिन छिड़क दिया और दरवाजे पर खड़ी होकर माचिस की तीली फेंक दी। जैसे ही उसने माचिस की तीली हवेली में फेंकी, चारों ओर आग की लपटें फैल गई। हवेली की पुरानी लकड़ियां आग की चपेट में आ गईं और आत्मा ने एक आखिरी चीख के साथ हवेली छोड़ दी। गांव वाले कहते हैं कि अब गुड़िया ने इस हवेली को छोड़ दिया है।